नमस्कार साथियों। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है नेकी। आकाश पर काली घटाएं छाई थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सावन का महीना लग चुका था, हर तरफ हरियाली छाई थी, पेड़ों पर झूले पड़ गए थे, बहुत मनोरम वातावरण हो रहा था। आज रेवती ने खूब अच्छी तरह से अपना श्रृंगार किया और अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया, जो कि 7 साल का था। फिर उसके नज़र का टीका लगाकर उसको बहुत प्यार से निहारने लगी। उसका हाथ पकड़ के सास के पास ले जाकर बोली, अम्मा जी, आज मैं इनके साथ मेला देखने जाऊंगी और इसको भी साथ में ले जाऊंगी। सास ने जवाब दिया, बहू, तुम भीग जाओगी तो छोटे मुन्ने को जुकाम हो जाएगा। सास बच्चे को लेकर खटोले पे बैठी थी और रेवती 2 बच्चों की माँ थी। एक बच्चा गोद में था और एक बेटा जो उसके साथ जा रहा था, वो 7 वर्ष का था, जिसका नाम हीरामन था। रेवती के पति का नाम चिंतामणि था। रेवती ने हीरामन को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी पहना दिए और उसको तैयार करती हुई सास से बोली, नहीं अम्मा जी, कुछ नहीं होगा, हम जल्दी ही आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। फिर हीरामन को साथ लेकर अपने पति चिंतामणि के साथ घाट की तरफ चल दी, जहाँ पे सारी गांव की औरतें, बच्चे और पुरुष, बूढ़े सब इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ मेला लगा था और हीरामन को उन्होंने एक रंगीन छड़ी भी पकड़ा दी और वहाँ मेले में उनको अपनी बहुत सी सहेलियाँ भी मिल गईं। इस तरह बहुत माहौल खुशनुमा हो गया। कीरत सागर के किनारे औरतें, बच्चों का बहुत बड़ा जमघट लगा था। पास ही हरे भरे खुशनुमा मैदान थे और सावन की रिमझिम से मन में उल्लास पैदा हो रहा था। आज कुड़ियों की विदाई थी। कुंवारी लड़कियों ने हाथ पांव में बहुत अच्छी तरह मेहंदी लगाई थी और उनके हाथों में भी एक एक छड़ी थी। गुड़िया को आज वो विदा करने आई थी और ललायित थी। फिर गुड़ियों को उन्होंने पानी में बहाया और चारों तरफ से छड़ियों की बौछारें होने लगीं। शुरू हो गई बारिश की वजह से घाट की सीढ़ियों पर काई जमी हुई थी, इसलिए वहां फिसलन बहुत थी। हीरामन ने जैसे ही एक सीढ़ी पर अपना पैर रखा तो उसका पैर काई की वजह से फिसल गया और वो पानी में डूबने लगा। ये देखकर रेवती चीख मारकर दौड़ी और किनारे खड़ी होकर बचाओ बचाओ की पुकार लगाने लगी और अपना सिर पीटने लगी। पर हजारों की भीड़ में से कोई भी इंसान उस बालक को बचाने के लिए आगे ना बढ़ा। हीरामन डूबता जा रहा था। रेवती बहुत करुणा से क्रंदन कर रही थी। उसके क्रंदन से वातावरण थर्रा उठा। उसी वक्त एक घुड़सवार नौजवान उधर से आ निकला और उसने जमघट को देखा और रोना पीटना भी, तो सबसे कारण पूछा कि क्या बात है, ये कैसी यहाँ शोर शराबा हो रहा है। तो उन्होंने उसको बताया कि यहाँ एक बालक डूब गया है
उसी के लिए क्रंदन हो रहा है। तो वो नौजवान तुरंत घोड़े से उतरकर पानी में छलांग लगाकर बच्चे को ढूंढने लगा और गहरे जल में उतर गया। नदी उफनाई हुई थी, बारिश की वजह से बहुत पानी में हलचल थी। सब सांस रोके नदी की तरफ देख रहे थे। करीब आधे घंटे बाद वो नौजवान बालक को बाहों में लेकर जल से बाहर आया। बच्चा बेहोश था। तुरंत डॉक्टर की सलाह से उसको होश में लाया गया। कुछ ही देर में हीरामन होश में आ गया। अब उस नौजवान की बहुत ढूंढी मची, पर उसका कहीं पता न चला। रेवती पति से बोली, वो ज़रूर कोई देवदूत था जो हीरामन के प्राण बचाने के लिए आया था। देखो, पूरे मेले में भी ना मिला, उसका कहीं पता नहीं है। हमें उसे धन्यवाद देना था जो कि हम ना दे सके। धीरे धीरे इस घटना को करीब 20 साल गुजर गए। अब पंडित चिंतामणि का कारोबार रोज बरोज बहुत बढ़ता जा रहा था। पैसे कौड़ी और संसाधनों की कोई कमी न थी। कुछ दिन बाद रेवती की सास का देहांत हो गया। अब हीरामन एक हृष्ट पुष्ट, लंबा तगड़ा, खूबसूरत नौजवान बन चुका था। वो बहुत उदार हृदय था। जगह जगह चंदा देना, गरीबों की मदद करना और हर किसी के दुख में शामिल होना उसकी फितरत में शामिल था। उसकी शादी हो चुकी थी, उसके पास भी 2 बच्चे थे। इस तरह रेवती अब सास बन चुकी थी। सारे गांव की गरीब, बेसहारा और सताई हुई औरतें रेवती के पास आने लगीं। उनके दुखड़े सुनकर रेवती उनके दुखों का निस्तारण करती और उनकी हर संभव मदद भी करती। लेकिन 20 साल गुजर जाने के बाद भी रेवती उस नौजवान घुड़सवार को न भूली थी। सोचती कि कहीं से एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके पैरों पर गिरकर उसको अपने लाल को बचाने का धन्यवाद दूं। और उसकी ये हसरत अब तक अधूरी थी। एक दिन की बात है, हीरामन ने रेवती से कहा, माँ, श्रीपुर की नीलामी हो रही है, कहो तो मैं भी दाम लगाऊं। अच्छा गांव है माँ, यहाँ से सिर्फ 10 कोस दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, इसलिए हमें आराम रहेगा। रेवती की इजाज़त से हीरामन अब श्रीपुर का मालिक बन चुका था। अब वो अपने मुनीम और 2 चपरासियों के साथ श्रीपुर का मुआयना करने निकले। श्रीपुर वालों को खबर लगते ही कि नए जमींदार यहाँ आ रहे हैं, उनके आगमन से घर घर नजराने देने की तैयारी होने लगी। तब हीरामन गांव में दाखिल हुए तो दही चावल से उनका तिलक लगाया गया और 300 लोग रात गए तक हाथ बांधे उनके हुजूर में खड़े रहे। फिर आसामियों से उनका परिचय किया गया और वो अपनी बिसात के मुताबिक 1 या 2 रुपए उनके कदमों में रख कर जा रहे थे, एक एक करके। दोपहर होते होते 500 रुपए के करीब पैसों का ढेर लग गया। अब जब पहली बार धन और बल का, जमींदारी का हीरामन को मज़ा मिला तो अपने धन और बल का उनको घमंड हो गया। और ये घमंड, जो कि सारे ऐबों से ज़्यादा घातक था, वो दिल में उनके आ चुका था। अब सब आसामियों की फहरिस्त ख़त्म हुई तो हीरामन ने रुआब से कहा, अब और कोई आसामी तो बाकी नहीं जिसने यहाँ हाजिरी ना दी हो। तो मुख्तार बोले, हाँ सरकार, अभी एक आसामी बाकी है, उसका नाम तखत सिंह है। वो ज़रा मस्त किस्म का आदमी है, इसलिए नहीं आया। इस पर
हीरामन गुस्से से लाल पीले होते हुए बोले, मैं उसकी सारी मस्ती उतार दूंगा। क्यों नहीं आया वो? जाओ उसको तुरंत बुला कर लाओ। थोड़ी ही देर में एक बहुत बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ उसके करीब आया और दंडवत करके जमीन पर बैठ गया। कोई नजराना या नियाज ना देखकर हीरामन बहुत नाराज की हुआ और उसकर घुड़क कर बोला, मैं यहाँ एक एक की हेकड़ी निकाल दूंगा। अभी मुझसे तुम सबका पाला नहीं पड़ा है। तो तखत सिंह ने बहुत दीनता से हीरामन को जवाब दिया और गौर से उनका चेहरा देखा। बोले, साहब, मेरे सामने अभी तक यहाँ 20 जमींदार आए और चले भी गए, पर किसी ने ऐसी घुड़की नहीं दी। ये कहकर तखत सिंह उठा और अपने घर चला गया। घर पहुंचकर तखत सिंह की पत्नी ने पूछा कि नया जमींदार कैसा है? तो तखत सिंह बोले, अच्छा इंसान है, मैं उसे पहचान गया हूँ। 20 बरस पहले गुड़ियों के मेले में उससे मुलाकात हो चुकी है एक बार। ठकुराइन सब समझ गई। वो वाकया तखत सिंह उसे बहुत पहले बता चुके थे। 6 महीने बाद हीरामन की माँ रेवती, हीरामन की पत्नी और बच्चों का मन श्रीपुर देखने का हुआ, तो वो सब श्रीपुर पहुँचे। वहाँ गांव की सब औरतों ने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उनमें तखत सिंह की बूढ़ी पत्नी ठकुराइन भी थी। रेवती को ठकुराइन के बातचीत का सलीका और तमीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा, तो जाते जाते ठकुराइन से बोली, ठकुराइन, आप कभी हमारे यहाँ पधारो, आपके लिए मेरे घर में न्योता है। इस तरह आने जाने से रेवती और ठकुराइन में अच्छा मेल जोल बहुत बढ़ गया था। फिर एक दिन अपनी वर्षगांठ पे ठकुराइन से बीती बातों के जिक्र करते हुए रेवती ने कहा कि गुड़ियों के त्यौहार पर हीरामन के डूबने और नौजवान घुड़सवार के उसको बचा लेने और बाद में गायब हो जाने का किस्सा पूरा ठकुराइन को कह सुनाया। ये भी कहा कि उस इंसान के नाम पर अब तक मैं अपनी हर वर्षगांठ पर 100 रुपये निकाल कर अलग रख देती हूँ। श्रीपुर में उनके नाम से एक मंदिर बनवाऊंगी। ये सब सुनकर ठकुराइन ने कुछ भी जाहिर ना किया और आंखों में आए हुए आंसुओं को छिपाकर फिर अपने घर आकर ठकुराइन ने तखत सिंह से कहा, अब मैं ये सच छिपा न सकूंगी कि तुम ही वो इंसान हो जिसकी तलाश रेवती को 20 बरस से है। तखत सिंह ने खुदारी से कहा, नहीं, तुम्हें कसम है, जीते जिन ये बात किसी से न कहोगी। अब आषाढ़ का महीना आ चुका था। तखत सिंह की गरीबी बढ़ती जा रही थी। बस उसके पास एक गाय बची थी जो कि उसके जीने का सहारा थी। उसी के गोबर से उपले बनाकर और दूध बेचकर वो दोनों अपना किसी तरह गुजारा करते, पर ये गुजारा अक्सर पूरा न पड़ पाता और दोनों पैसे की कमी से भूखे पेट सो जाया करते। हीरामन तरह तरह से तखत सिंह को सताने की नई नई तरकीबें सोचा करता। माँ रेवती को जब ये सब पता चला तो हीरामन से बोली, बेटा, किसी गरीब को ना सताया करो, ईश्वर नाराज हो जाएंगे। हीरामन बोला, वो गरीब नहीं है, मैं उसका घमंड तोड़ दूंगा। वो अपने को समझता क्या है? तुम्हें नहीं मालूम कि कैसे जवाब देता है वो। जब एक दिन रात में जोरों से पानी गिरा तो तखत सिंह का घर गिर पड़ा और गाय उसी में दब के मर गई। तखत सिंह को बहुत चोट आई। अब दवा की कमी के कारण तखत सिंह की हालत बहुत खराब होती चली जा रही थी। वो अंधेरे में पड़ा करहा रहा था।
तभी रेवती वहाँ आई और उनकी ऐसी दशा देखकर ठकुराइन से बोली, तुम लोग इतने कष्ट में हो, मुझे बताया तक नहीं। ये कहकर पैसों से भरी एक पोटली को ठकुराइन को पकड़ा दिया। तभी तखत सिंह ने रेवती से कहा, महारानी, हमें गुनहगार न करें, हमें पैसे नहीं चाहिए। इस पर रेवती ने बहुत इसरार किया, लेकिन उन्होंने पैसे ना लिए। हीरामन को जब पता चला कि तखत सिंह का मकान गिर गया है और गाय मर गई है और वो जख्मी भी हो गया है, तो बहुत खुश हुआ कि अब घमंड टूट रहा है बच्चों का। तखत सिंह बहुत कष्ट में थे। फिर कुछ ही दिन बाद तखत सिंह का देहांत हो गया। अब भरी दुनिया में ठकुराइन अकेली रह गईं। गमों से और गरीबी से वो बहुत निर्बल हो गई थीं और बेसहारा भी। अब इधर उधर से गोबर इकट्ठा करके कुछ उपले बनाती और उसे बेचकर गुजारा करती, पर कभी कभी गोबर भी ना मिलता तो वो भूखी ही सो जाती। इस तरह उनकी हालत दिन ब दिन बहुत दयनीय होती जा रही थी। पर इस आन बान शान से मिटने वाली ठकुराइन ने अपने असूलों को ना कभी छोड़ा और ना रेवती को कोई बात बताई, ना उनका एहसान लिया और अपने कष्ट का कभी बयान ना किया। हीरामन की आज 30वीं वर्षगांठ थी। हर तरफ जश्न और उल्लास का माहौल था। उसी वक्त ठकुराइन की हालत बहुत ख़राब है, ये कहने के लिए एक औरत ठकुराइन के पास से रेवती के पास आई और उससे कहा कि आप तुरंत चलें, ठकुराइन ने आपको याद किया है। जब हीरामन ने ये बात सुनी तो बोला, अम्मा, तुम यहाँ सबको संभालो, तो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, मैं चला जाता हूँ ठकुराइन के पास। जब हीरामन ठकुराइन के पास पहुँचा तो देखा ठकुराइन का चेहरा पीला पड़ा है और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हैं। यही वो पल था जब आज पहली बार हीरामन को ठकुराइन के ऊपर बहुत दया आई और उसका हृदय पिघलने लगा। कदमों की आहट सुनकर ठकुराइन ने धीरे धीरे आंखें खोली तो हीरामन को अपने नज़दीक बुलाया और डूबती आवाज़ में बोली, बेटा, मेरे सिरया ने ये एक पोटली रखी है, उसमें ठाकुर तखत सिंह की कुछ अस्थियाँ और सिंदूर है, इन्हें प्रयागराज भेज देना तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। और पोटली में प्रयागराज जाने के लिए कुछ रुपये भी रखे हैं, उनसे वहाँ आने जाने का किराया भी देख लेना। ये कहकर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसी रात को रेवती ने एक सपना देखा। सपने में देखती है कि सावन का महीना है, गुड़ियों का मेला लगा है, हीरामन पानी में डूब रहा है और मैं छाती पीट पीट कर चिल्ला रही हूँ। तभी एक बूढ़ा आदमी भीड़ से निकलकर पानी में कूद गया और हीरामन को बचा लिया। रेवती ने उस बूढ़े को पैर छू के धन्यवाद दिया और पूछा कि आप का बहुत बहुत धन्यवाद, आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरा नाम तखत सिंह है, मैं श्रीपुर में रहता हूँ। रेवती उसके पाँव में दोबारा रोती हुई गिर पड़ी। इसी दौरान घबरा के रेवती की आंख खुली तो वो पसीने पसीने हो रही थी और सच उसके सामने आ चुका था, लेकिन तखत सिंह और ठकुराइन अब दुनिया में ना थे। उसने अपना सपना हीरामन को बताया तो वो भी बहुत अचंभित हुआ और बहुत पछताने लगा। आज भी श्रीपुर में जहाँ तखत सिंह का घर था वहाँ एक शिवाला, उससे थोड़ी दूर पर एक कुआं
और धर्मशाला तखत सिंह के नाम से बने हुए हैं। हर आने जाने वाले इंसान तखत सिंह को बहुत याद करते हैं और तखत सिंह के गुण गाते हैं। साथियों, पैसा और रुतबा अक्सर इंसान की आंखों पर घमंड का पर्दा डाल देते हैं और अगर कोई हमारी जातियों के सामने नहीं झुकता है तो हम उसको सताने के लिए नई नई कोशिशें करते हैं, जो कि एक बहुत अनुचित कार्य है। वो चुनौतियां हमारे लिए कभी कभी गले का फंदा भी बन जाती हैं, क्योंकि वो दुनिया का मालिक जिसने हमें पैसा और रुतबा सौंपा है हमारी इन हरकतों से बहुत दुखी होता है। इसलिए हमें खुद को सहज रखना है और किसी भी हालत में किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। साथियों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। आज भी ईश्वर से मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सब पे उसकी अनवरत अनुकंपा हो और हमेशा बनी रहे। हम किसी की भी अवहेलना कभी ना करें और सबके साथ सहज होकर बहुत प्यार से ज़िंदगी को गुजारें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली कहानी में बहुत जल्दी ही फिर से मुलाकात होगी। साथियों, आपका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।